जी बेटा, तो इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 का जो रिमेनिंग सेकंड वाला पार्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.4 से आगे। उसके लिए एग्जांपल है कुछ, वो देख लें बेटा। एक एग्जांपल है, कहता है द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल हो तो उसकी चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन करवा रहे हैं, मतलब डी सी साइड का मिड पॉइंट आर, डी ए साइड का मिड पॉइंट है एस। तो इस तरह इन साइड्स के मिड पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन करवा रहे हैं वो लाइन सेगमेंट्स आपस में मिलकर एक पैरेललोग्राम क्रिएट करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। फिर बेटा स्टेटमेंट सुन लें कि एक क्वाड्रिलेटरल, कोई सी भी क्वाड्रिलेटरल हो, उस क्वाड्रिलेटरल में मिड पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट्स मिलाते हैं वो लाइन सेगमेंट्स एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। और मिड पॉइंट किसके? उस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट्स होंगे। वो जब आपस में लाइन सेगमेंट्स के साथ ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं, तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है। इस थ्योरम में बेटा कहता है कि द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कनक्यूरेंट। बेटा मैं एक चीज़ बता दूं, कनक्यूरेंट क्या होता है? कनक्यूरेंट होता है हम नुक्ता आना, एक ही पॉइंट पर मिलना। और एक होता है कनग्रुएंट। वो कनग्रुएंट होता है इक्वल होना, सेम होना, एक जैसे होना। और कनक्यूरेंट होता है हम नुक्ता आना, एक ही पॉइंट पर मिलना। कहता है द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कनक्यूरेंट, कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो और उनका मीडियंस निकालने हैं तो वो आपस में क्या होंगे? कनक्यूरेंट होंगे। एंड देयर पॉइंट ऑफ कनक्यूरेंसी, मतलब जिस पॉइंट पर वो मिलते हैं वो वाला पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियम। ट्राइसेक्शन मतलब तीन हिस्सों में डिवाइड करता है ऑफ ईच मीडियम, हर मीडियन को। मतलब मैं कहता हूँ बी ई हमारे पास एक मीडियम है, सी एफ एक मीडियन है, और ए डी हमारे पास एक मीडियन है। तो कहता है इन मीडियम का जो पॉइंट ऑफ कनक्यूरेंस, जो पॉइंट ऑफ कनक्यूरेंस जी, मतलब जिस पॉइंट पर वो मिल रहे हैं, ये हर मीडियन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दे। वैसे मैं मीडियम बता दूँ, ये तो हाफ होता है, मतलब ए डी का हाफ है ए जी। तो जो पॉइंट जी है, कहता है ये ए डी को, इस मीडियन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता है, उसका ट्राइसेक्शन है बना देता है। क्योंकि जो अब हम एक्सरसाइज 11.4 करेंगे ना, उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, वो देखते हैं बेटा, उसको डिस्कस करते हैं। जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कनक्यूरेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल्स फ्रॉम इट्स वर्टेक्स आर रिस्पेक्टिवली। कि अगर एक हमारे पास ट्रायंगल है तो उसके वर्टेक्स से लेकर जो मीडियंस ड्रा करते हैं तो उन मीडियंस की जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह हैं। मतलब ए से लेकर पी तक 1.2 है, और ए बी से लेकर क्यू तक ये 1.4 है, और सी से लेकर आर तक ये हमारे पास क्या है? 1.6 है। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस। तो उसने ये तो दे दिया, सॉरी फिर मैं बता दूं, ये एक पॉइंट गलत हो गया मुझसे। वो ये है कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, मतलब ये जो लेंथ गिवन है ना, ये ए से लेकर ये जो सेंटर वाला पॉइंट जहाँ पर वो मीट करते हैं जी तक गिवन है, और वो क्या है? 1.2। कहते हैं ये लेंथ गिवन है मीडियन की हाफ तक, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तक, जहाँ तक वो मिलते हैं वहाँ तक गिवन है। मतलब ए से लेकर जी तक हमारे पास 1.2 है, बी से लेकर जी तक हमारे पास 1.4 है, और सी से लेकर जी तक हमारे पास क्या है? 1.6 है। तो हमने क्या करना है? इनको इस यूज़ करके हमने टोटल जो मीडियन है ए से लेकर पी, हमने उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो लेट कर ले कि मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी विद पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी एट मीडियन जी। जी हमारे पास क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। हमारे पास ए से लेकर जी तक जो डिस्टेंस है 1.2 है, बी से जी 1.4 और सी से जी 1.6 है। हमने करना क्या? हमने वैल्यूज़ निकालनी है ए पी की। तो फार्मूला बता दो बेटा, जो ए पी है, ए जी ये हाफ है ए पी का, ए पी का हाफ है ए जी। लेकिन यहाँ पे जो 3 है वो ये हमें शो कर रहा है कि मैं पता था, हमने अभी थ्योरम्स किया था
कि हर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मीडियंस को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, उसको ट्राइसेक्ट करता है, ट्राइसेक्शन 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो देखें 3/2 AG की वाले वैल्यू हमारे पास है 1.2, तो 2 को और 1.2 को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.6 आंसर, और 0.63 से मल्टीप्लाई होता है 1.8 सेंटीमीटर। ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब बी मतलब AP लेंथ हमारे पास आ गई 1.8, BQ लेंथ हमने निकालनी है, तो उसी तरह फार्मूला यही है 1.4 2 से डिवाइड होगा, 0.73 से मल्टीप्लाई होता है 2.1। CG हमारे पास है 1.6, 2 पे डिवाइड होगा तो 0.8, 3 से मल्टीप्लाई होता है 2.4। ये हमारे पास वैल्यू आ गई CR की। इसके बाद बेटा हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड दी अननाउन्स, मतलब जी हमारे पास अननाउन पढ़े ना, M0, M डिग्री, N डिग्री, X डिग्री, Y डिग्री, इनकी हमने वैल्यूज़ निकाली हैं। तो बेटा देखिए पैरेललोग्राम में X और यहाँ पे जो सेम साइड पे एंगल्स पड़े होते हैं, इनका सम हमारे पास क्या होता है 180 होता है, मतलब X का और 75 का सम हमारे पास क्या होता है 180 होता है। तो x प्लस 75 इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 75 तो 105 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x की। तो मैंने बेटा बताया था कि ये इंटीरियर एंगल अगर 75 है तो यहाँ पे बनने वाला एक्सटीरियर एंगल वो भी क्या होगा 75 होगा, नहीं। तो दूसरा मेथड क्या है कि हमें पता है कि इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, और x हमारे पास क्या है 105, तो दोनों को माइनस करवाओ तो क्या आ गया 75, तो y हमारे पास क्या आ गया 75। उसके बाद देखिए बेटा ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो x0 ये इक्वल है M0 के, तो इसका मतलब है कि x0 अगर 105 है तो जो m होगा वो भी क्या होगा 105 होगा, और N0 75 है तो सॉरी ये 75 है तो N0 ये भी क्या होगा 75 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कहता है इफ़ द गिवन फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, तो हमने x और m की वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखिए बेटा अगर ये पैरेललोग्राम है तो m यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका ऑपोजिट एंगल हमारे पास नहीं गिवन, यहाँ पे a गिवन है 55, इसका ऑपोजिट एंगल गिवन है 11, x तो हमने x और m की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बेटा मैंने फिर बताया था कि ये जो इस साइड पे सेम साइड पे एंगल्स बनेंगे इनका सम क्या होता है 180 होता है, मतलब 55 प्लस b एंगल b इज इक्वल टू होगा 180, 55 को माइनस करो तो 125, तो मेजर एंगल जो b है वो हमारे पास क्या आता है बेटा 125 आता है। और अब हमारे पास एंगल d और एंगल b या अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो उसका मतलब 5m प्लस 10 इज इक्वल टू होगा 125, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा 125 माइनस 10 ये आ जाएगा 115, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 115 डिवाइड बाय 5 ये आ जाता है 23, तो m हमारे पास आ जाएगा 23। अब हमने निकालना है x, तो देखें ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो 11x किसके इक्वल होगा 55 के, तो 11 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 55 ओवर 11 ये आ गया 5, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कहता बेटा कहता है द गिवन फिगर LMNP इज़ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, हमने m और n की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा बता दूं पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं कॉन्ग्रुएंट होती हैं, इक्वल होती हैं, मतलब LM साइड PN के इक्वल है, तो इसका मतलब है 8m माइनस 4 ये इक्वल होगा 8 के, और 4m प्लस n ये इक्वल होगा 10। तो ये बेटा दो हमारे पास इक्वेशंस बन गए हैं, हम इन इक्वेशंस को यूज़ करके m और n की वैल्यूज़ निकाल देंगे। बेटा यहाँ पे कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, n का कोफिशिएंट है 4 और इधर n का कोफिशिएंट है 1, तो इसको भी 4 बना लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ, तो देखिए ये बन जाएगा 16m प्लस 4n इज इक्वल टू 40, और 3 और 1 को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे,
तो दोनों को ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएंगे। 8 4 16m और 8m 24m इज इक्वल टू 40 + 8 48। m की वैल्यू निकालनी है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 58/24, तो m की वैल्यू आ गई 2। अब बेटा हमने निकालनी है n की वैल्यू, तो जो m की वैल्यू ना 2 ये हम पुट कर देंगे 1 में यहाँ पे m की जगह। तो यहाँ में m की जगह पुट करने से 2 8 2 16, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 8 रह गया, ये 4n इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। n की वैल्यू निकालनी है, 4 इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 8/4 ये हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई वैल्यू n की। उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 110। मतलब ये वाले जो ऑपोजिट एंगल्स है L और M, इनका सम 110 आता है। 55 + 55 110 बनता है। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, जो एंगल P और M है ये हमने निकालना है। तो बेटा बताया था कि इन ए की साइड पे जो एंगल्स बनते हैं इनका सम क्या होता है 180 होता है। मतलब एंगल M प्लस एंगल N ये किसके इक्वल होता है 180 के। एंगल L हमारे पास क्या है 55, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 55 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 - 55 तो क्या आ गया 125। तो एंगल M की वैल्यू हमारे पास आ गई 125। तो ये बेटा अगर 125 है तो इसको ऑपोजिट एंगल्स वो भी क्या होगा 125 होगा हमारे पास। जी बेटा, तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 11 हमारे पास कंप्लीट होता है। इसको बेटा ज़रा अच्छे तरीके से तैयार करना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो रिव्यू एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन किए ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं आपने।